श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज की वीडियो में हम तुलसी की लकड़ी से जुड़ा एक ऐसा आसान उपाय बताने वाले हैं जिसे अपनाने से आपके घर में धन संपत्ति लगातार बढ़ने लगेगी, आपकी तिजोरी धीरे धीरे भरने लगेगी और आपके कारोबार, नौकरी या किसी भी काम में जबरदस्त तरक्की मिलनी शुरू हो जाएगी। जीवन में पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, तुलसी का पौधा श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय होता है। मां तुलसी के बिना न तो श्री हरि की पूजा पूरी मानी जाती है और न ही उनका भोग स्वीकार होता है। श्री हरि तुलसी के बिना कोई भी भोग नहीं लेते। जब आप तुलसी से जुड़ा यह उपाय करते हैं तो आपके जीवन से गरीबी धीरे धीरे दूर होने लगती है, क्योंकि तुलसी के ये उपाय न सिर्फ धन आकर्षित करते हैं बल्कि धन को घर में टिकाए भी रखते हैं। जो लोग कहते हैं कि किस्मत साथ नहीं देती, उनके जीवन में भी भाग्य का असर दिखने लगता है। तुलसी के उपाय अपनाकर आप अमीर भी बन सकते हैं। तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है। समुद्र मंथन के समय जब अमृत धरती पर गिरा था, उसी से तुलसी की उत्पत्ति मानी जाती है। जब आप तुलसी से जुड़े उपाय करते हैं तो इससे श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। मां लक्ष्मी धन देती हैं, लेकिन किसे कितना धन देना है ये निर्णय श्री हरि विष्णु ही करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन बढ़े, सफलता मिले और सौभाग्य आपके साथ रहे, तो श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने का प्रयास जरूर करें। अब जानिए तुलसी से जुड़ा वह उपाय जो आपके भाग्य को निखार सकता है और किस्मत को जगा सकता है। आपको करना बस इतना है कि तुलसी के पौधे की जो लकड़ी सूख चुकी हो, उसकी थोड़ी सी मात्रा लें। फिर उस लकड़ी को उस पानी में डालें जिससे आप रोज स्नान करते हैं। उसी पानी से स्नान करें। तुलसी की लकड़ी साधारण नहीं होती। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करती है। यदि आपके काम बन नहीं रहे हैं या किस्मत साथ नहीं दे रही, तो यह उपाय शुक्रवार या गुरुवार को करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आने लगेगा। पैसा आना शुरू हो जाएगा, भाग्य भी साथ देने लगेगा और नेगेटिव ऊर्जा भी दूर हो जाएगी। इस उपाय को जरूर आजमाएं। बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं। इस उपाय को जब आप करते हैं, आपके घर में अगर किसी कारण से पैसा नहीं आ रहा है तो इसका असर साफ दिखता है। कई बार ऐसा होता है कि घर पर नजर लग जाती है। कभी पैसे पर ही नजर लग जाती है तो कभी काम पर या व्यापार पर, और तो और कभी कभी तो व्यक्ति को भी नजर लग जाती है। जब कोई इंसान तरक्की कर रहा होता है, अच्छा काम कर रहा होता है, तब अचानक ही सब कुछ बिगड़ने लगता है। लोग समझ नहीं पाते कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि काम बंद हो गया, व्यापार में घाटा होने लगा, नौकरी में दिक्कत आने लगी, प्रमोशन रुक गया। यहां तक कि घर में दुर्घटनाएं होने लगती हैं, क्लेश बढ़ने लगता है, किसी न किसी से रोज लड़ाई झगड़ा होने लगता है। जब घर का माहौल ऐसा हो जाए तो समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद दूर होता जा रहा है। अब जो उपाय बताया जा रहा है वह बहुत असरदार है। इससे न केवल नजर दोष और वास्तु दोष दूर होते हैं, बल्कि मां लक्ष्मी भी आपके घर में निवास करती हैं। आपको करना यह है कि तुलसी की सूखी लकड़ी लेनी है और एक लोटा साफ जल लेना है। उस जल में तुलसी की लकड़ी डाल दें, साथ ही 2 तुलसी के पत्ते भी उसमें डाल दें। फिर तुलसी की लकड़ी और पत्तों को हाथ में लेकर उसी जल का छिड़काव पूरे घर में करें। यह उपाय शुक्रवार के दिन करें। इस उपाय से घर की सारी नकारात्मकता दूर होती है, धन से जुड़ी हर परेशानी खत्म होने लगती है, व्यापार में बढ़ोतरी होती है और काम में सफलता मिलने लगती है। जब आप यह उपाय करते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है, क्योंकि जहां श्री हरि विष्णु होते हैं वहां मां लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं और तुलसी का पौधा तो मां लक्ष्मी का ही एक रूप माना जाता है। इसलिए जब आप तुलसी से जुड़ा कोई भी उपाय करते हैं तो आप सीधे सीधे श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं। और यह उपाय इतना असरदार है कि चाहे घर में कोई भी नकारात्मकता हो, नजर दोष हो, वास्तु दोष हो, कुछ भी हो, सब खत्म हो जाता है। इस उपाय को आप गुरुवार या शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। यह बहुत ही उत्तम उपाय है और इससे घर में धन की कभी कमी नहीं होती। तो ये 2 उपाय अभी तक हमने आपको बता दिए हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह उपाय करने से धन आपके घर में रुकेगा और बहुत तेजी से बढ़ेगा। कई लोग यही कहते हैं कि पैसा तो आता है पर टिकता नहीं, खर्च बहुत होता है, पता नहीं चलता कि पैसा कहां से आता है और कब हाथ से निकल जाता है। अधिकतर लोगों की यही परेशानी होती है कि धन बढ़ ही नहीं रहा है। हम भी चाहते हैं कि हमारे पास खूब धन हो, लेकिन पैसा टिकता ही नहीं है।
व्यापार क्या करें जब हाथ में कुछ बचता ही नहीं। ऐसे में तुलसी का एक खास उपाय है जिसे आजमाकर आप खुद फर्क महसूस कर सकते हैं। आपको करना यह है कि तुलसी की सूखी लकड़ियां लेनी हैं। कितनी? सिर्फ 7। ये लकड़ियां ज्यादा बड़ी ना हो, छोटी छोटी हों। साथ ही एक पीले रंग का कपड़ा लेना है, क्योंकि पीला रंग श्री हरि विष्णु से जुड़ा होता है। अब इन 7 लकड़ियों को उस पीले कपड़े में लपेटकर एक छोटी सी पोटली बना लें। सबसे पहले अपने घर के मंदिर में एक देसी घी का दीपक जलाएं और उस पोटली को श्री हरि विष्णु के सामने रख दें। इसके बाद यह पोटली अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर की ओर टांग दें। अगर आपके घर में तुलसी का हरा भरा पौधा है तो वहां भी एक देसी घी का दीपक जलाएं श्री हरि विष्णु के नाम से। अब मां तुलसी से अपनी मनोकामना कहें, विनती करें कि घर की गरीबी दूर हो, धन की कमी मिटे और जीवन में सुख समृद्धि आए। कहें कि हे तुलसी मैया, हे श्री हरि विष्णु, कृपा करें और मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। क्योंकि तुलसी मैया जो भी कहती हैं श्री हरि विष्णु उसे जरूर मानते हैं। एक दीपक घर के मंदिर में और एक तुलसी के पौधे के पास लगाएं। दोनों में देसी घी और गोल बाती का प्रयोग करें। जब आप अपने घर के मुख्य द्वार पर तुलसी की लकड़ी की पोटली टांगते हैं तो सबसे पहले घर की बुरी नजर और वास्तु दोष खत्म होने लगते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं घुस पाती और पैसों पर नजर भी नहीं लगती। व्यापार बढ़ता है और घर में सुख समृद्धि आने लगती है। कहा जाता है कि तुलसी का पौधा स्वयं मां लक्ष्मी का स्वरूप होता है और जब यह उपाय किया जाता है तो श्री हरि विष्णु ऐसे घर में निवास करते हैं। यदि आप श्रद्धा और विश्वास के साथ यह उपाय करते हैं तो आपको इतना धन मिलेगा कि पीढ़ियों तक कमी नहीं होगी। क्योंकि अगर एक बार मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएं तो वह कभी भी धन की कमी नहीं होने देती। हम यही कामना करते हैं कि आपके घर पर श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। जब तुलसी के पौधे में मंजरी आने लगे तो समझ लीजिए कि यह बहुत शुभ संकेत है। यह संकेत होता है कि मां लक्ष्मी आपके घर की ओर रुख कर चुकी है। इसलिए आज हम आपको तुलसी की मंजरी से जुड़े कुछ खास उपाय बताने वाले हैं जिससे आप भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा पा सकते हैं। भक्तों, हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा होना बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आपको जरूर एक तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। भक्तों, हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना गया है। कहा जाता है कि इस पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए रोज सुबह और शाम तुलसी की पूजा करनी चाहिए और शाम के समय इसके पास एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। तुलसी जितनी पवित्र है उसकी मंजरी यानी फूल भी उतनी ही खास मानी जाती है। अगर आप तुलसी की मंजरी से जुड़े कुछ खास उपाय कर लेते हैं तो धन से जुड़ी तमाम परेशानियां दूर हो सकती हैं। इससे आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी और पैसे की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। घर के सभी सदस्यों को अपने अपने काम में सफलता मिलेगी और घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। अगर आपके घर में रोज झगड़े या तनाव रहता है तो तुलसी की मंजरी से जुड़ा यह आसान उपाय जरूर अपनाएं। ऐसा करने से घर का माहौल शांत और खुशहाल हो जाता है। तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और जब इस पर हरी मंजरी आती है तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। तो चलिए भक्तों, अब जानते हैं तुलसी की मंजरी से जुड़े कुछ आसान उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। भक्तों, पहला उपाय, जब भी आपकी तुलसी में मंजरी दिखाई दे तो उसे तोड़ लें, लेकिन फेंकें नहीं। उसे लाल कपड़े में लपेटकर अपने मंदिर में रखें। दूसरा उपाय, अगर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं तो तुलसी की मंजरी को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और यदि आप हमेशा आर्थिक रूप से मजबूत रहना चाहते हैं तो तुलसी की मंजरी को अपने पर्स में भी रख सकते हैं। तीसरा उपाय, भगवान भोलेनाथ को तुलसी के पत्ते चढ़ाना मना है, लेकिन आप उन्हें तुलसी की मंजरी अर्पित कर सकते हैं। इससे पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। और अगर किसी की शादी में कोई बाधा आ रही हो या प्रेम संबंधों में समस्या हो तो तुलसी की मंजरी को दूध में मिलाकर भोलेनाथ को अर्पित करें। इससे प्रेम बढ़ता है और विवाह की अड़चनें दूर होती हैं। चौथा उपाय, अगर आप तुलसी की मंजरी को भगवान विष्णु और भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो इससे मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है।
यानी ऐसा व्यक्ति फिर जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसता और उसे भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। पांचवां उपाय, अगर किसी की आर्थिक स्थिति कमजोर है तो शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करते समय उन्हें तुलसी की मंजरी अर्पित करें। यह बहुत शुभ माना जाता है और इससे धीरे धीरे धन प्राप्ति के रास्ते खुलने लगते हैं। साथ ही शुक्रवार के दिन कुछ तुलसी के पत्ते तोड़ें, उन्हें पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी या किसी भी स्थान पर रखें जहां आप पैसा रखते हैं। इस उपाय को करने से आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तुलसी की मंजरी से निकलने वाली ऊर्जा घर में सकारात्मकता लाती है और धन को आकर्षित करती है। यह उपाय बहुत ही असरदार माना गया है। नंबर 5, घर की उत्तर पूर्व दिशा, जिसे ईशान कोण कहते हैं, वास्तुशास्त्र में बहुत शुभ मानी गई है। इस दिशा में देवी देवताओं का वास माना जाता है। यदि आप इस दिशा में तुलसी की मंजरी को एक गमले में रखें तो इससे धन के आने के रास्ते खुल जाते हैं। नंबर 6, पूजा का स्थान सबसे पवित्र होता है। अगर आप घर के मंदिर में तुलसी की मंजरी को लाल कपड़े में बांधकर रखते हैं तो इससे मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है और घर में शांति तथा समृद्धि आती है। ध्यान रहे, मंजरी को ऐसे रखें कि किसी की नजर न लगे। इसे स्थापित करते समय भगवान विष्णु और माता तुलसी का ध्यान जरूर करें। नंबर 7, अगर आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं तो तुलसी की मंजरी को घर की बालकनी में उत्तर या पूर्व दिशा की ओर किसी साफ स्थान पर रखें। इससे पैसों की तंगी दूर होती है और धन के रास्ते खुले रहते हैं। नंबर 8, कहा जाता है कि माता लक्ष्मी की पूजा करते समय अगर तुलसी की मंजरी को पूजा में शामिल किया जाए, खासकर शुक्रवार के दिन, तो मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन की बरकत बनी रहती है। नंबर 9, ज्योतिष के अनुसार जिस घर में अक्सर झगड़े होते हैं या मानसिक तनाव बना रहता है, वहां गंगा जल में तुलसी की मंजरी मिलाकर उत्तर दिशा में रखें और इस जल को रोज पूरे घर में छिड़कें। इससे घर में शांति बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। नंबर 10, वास्तु के अनुसार उत्तर पूर्व दिशा धन आकर्षित करने में मदद करती है। यह दिशा देवता कुबेर से जुड़ी है। यहां एक बर्तन में तुलसी की मंजरी रखने से घर में धन का प्रवाह बढ़ता है। नंबर 11, तुलसी की मंजरी को स्नान के पानी में मिलाकर नहाने से वास्तु दोष और ग्रह दोष दूर होते हैं। आप इसे पीने के पानी में भी डालकर रख सकते हैं, जिससे बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव होता है। नंबर 12, तुलसी की मंजरी को नजरअंदाज करना ठीक नहीं। ऐसा करने से धन की हानि और नेगेटिव ऊर्जा बढ़ सकती है। एक शुभ दिन गंगा जल में तुलसी की मंजरी मिलाकर रख लें और सप्ताह में 2 बार इस जल को घर में छिड़कें। इससे घर का वातावरण शुद्ध रहता है। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय तुलसी मां जरूर लिखें, ताकि मां तुलसी का आशीर्वाद आप और हम सभी पर बना रहे। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो कृपया एक लाइक जरूर करें। नंबर 13, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी अर्पित करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और व्यक्ति जन्म जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। नंबर 14, तुलसी के पत्तों को जलाना शास्त्रों में वर्जित है, लेकिन तुलसी की मंजरी को जलाया जा सकता है। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और शुभता का वातावरण बनता है। नंबर 15, रोज शाम के समय तुलसी की मंजरी को घी के दीपक में डालकर जलाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और वातावरण शुद्ध रहता है। भक्तों, नंबर 16, हिंदू धर्म में गंगा जल को पवित्र माना गया है और तुलसी की मंजरी भी अत्यंत पवित्र होती है। गंगा जल में तुलसी की मंजरी मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रखें। आप चाहें तो इस जल का रोजाना पूरे घर में छिड़काव भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि जल में मिली मंजरी के अंश पैरों के नीचे न आने पाएं, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। इस उपाय से खर्चों में नियंत्रण आता है और आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। नंबर 17, भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है, इसलिए अगर आप तुलसी की मंजरी उन्हें अर्पित करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही यदि यह मंजरी भगवान शिव के चरणों में अर्पित की जाए तो रुका हुआ धन वापस आने लगता है और आय में बढ़ोतरी होती है। अब बात करते हैं तुलसी के कुछ ऐसे लाभों की जो और किसी चीज से नहीं मिलते। तुलसी हमारे शरीर की BSF और PH1 जैसी इम्यून कोशिकाओं को बेहतर बनाती है। ये दोनों सेल्स हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत जरूरी हैं और हमें गंभीर बीमारियों व वायरस से लड़ने में मदद करती हैं।
इसी कारण तुलसी को एक इम्यून मॉड्यूलेटर हर्ब भी कहा जाता है। मित्रों, तुलसी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुण हमें सर्दी, खांसी, बुखार और मौसम बदलने से होने वाले संक्रमण से बचाने में मदद करते हैं। क्या आप जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में भारत में कैंसर के मामलों में 30% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है? आपने देखा होगा कि आजकल अच्छे खासे सेहतमंद लोग, चाहे वह कोई सेलिब्रिटी ही क्यों ना हो, अचानक गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं, खासकर कैंसर। इसका एक बड़ा कारण है हमारे जीवन में बढ़ते रसायन, जहरीले धातु और हानिकारक पदार्थों का सेवन। मित्रों, हम दिन भर में कई बार खतरनाक केमिकल्स के संपर्क में आते हैं और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होने वाला पैराफिन, यह एक जहरीला केमिकल है। इसी तरह कॉपर सल्फेट भी हम जो सब्जियां बाजार से खरीदते हैं, उनकी खेती में कई तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो जहरीले होते हैं और धीरे धीरे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। मित्रों, घर के फर्नीचर, बिजली के काम, रिपेयरिंग और क्लीनिंग में भी बहुत सारे केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं जो हमारी त्वचा, बाल, लिवर, किडनी, दिमाग और शरीर के अंदरूनी अंगों पर बुरा असर डालते हैं और इसका हमें एहसास भी नहीं होता। ऐसे में तुलसी के पत्ते बहुत उपयोगी होते हैं। ये एक दुर्लभ औषधि मानी जाती है जो शरीर में जमा जहरीले रसायनों को बाहर निकालती है और उनके प्रभाव को कम करती है। तुलसी हमारे फेफड़ों और सांस से जुड़ी परेशानियों में भी राहत देती है। दोस्तों, तुलसी में यूजिनॉल नामक तत्व पाया जाता है जो बंद नाक, साइनस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों की दूसरी समस्याओं के इलाज में मदद करता है। जो लोग लंबे समय से धूम्रपान कर रहे हैं और जिनके फेफड़े प्रभावित हो चुके हैं, उन्हें रोज तुलसी का सेवन जरूर करना चाहिए। इससे उनकी हालत में धीरे धीरे सुधार होता है। तुलसी हमारे पाचन तंत्र, आंतों और पेट से जुड़ी समस्याओं में भी लाभदायक मानी जाती है। यह पेट में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाती है जिससे खाना जल्दी पचता है। जिन लोगों को अक्सर अपच, गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी या भूख कम लगने की शिकायत होती है, उन्हें तुलसी को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। तुलसी के पत्ते खून को साफ करने के लिए भी बेहतरीन माने जाते हैं। खासकर तुलसी की चाय शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करती है और इसका असर सबसे पहले हमारी त्वचा पर दिखता है। तुलसी के रस या पेस्ट को चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे, पिंपल्स और दूसरी स्किन प्रॉब्लम में राहत मिलती है। साफ और निखरी त्वचा के लिए तुलसी का नियमित इस्तेमाल करें और तुलसी की चाय को अपने आहार का हिस्सा बनाएं। दोस्तों, तुलसी दिमाग और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। रिसर्च में पाया गया है कि अगर आप लगातार 2 महीने तक तुलसी के पत्ते खाते हैं तो तनाव और चिंता में बहुत हद तक कमी आती है। खास तौर पर तुलसी की जड़ों में एंटी स्ट्रेस गुण पाए जाते हैं जो मानसिक तनाव को कम करने में दवाओं से भी बेहतर असर दिखाते हैं। इसके अलावा तुलसी न सिर्फ पाचन तंत्र बल्कि हमारे नर्वस सिस्टम को भी मजबूत बनाती है। यही वजह है कि इसे हीलिंग फूड भी कहा जाता है। इसलिए हाई टेक और रात में नींद न आना इन सोने जैसी बीमारियों में भी काफी लाभदायक होती है। तुलसी की मंजरी यानी तुलसी के फूलों का छोटा सा गुच्छा भारतीय संस्कृति, आयुर्वेद और धार्मिक मान्यताओं में बहुत ही पवित्र और उपयोगी माना गया है। अक्सर लोग तुलसी की पत्तियों के फायदे तो जानते हैं, लेकिन मंजरी के गुणों की जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। यह आकार में भले ही छोटी हो, लेकिन इसमें इतने औषधीय गुण होते हैं कि यह सर्दी, खांसी, जुकाम, गले की खराश और मानसिक तनाव जैसी समस्याओं को दूर करने में असरदार मानी जाती है। आयुर्वेद में इसे सुखाकर चूर्ण के रूप में उपयोग किया जाता है या फिर काढ़े और चाय में डालकर इसका फायदा लिया जाता है। तुलसी की मंजरी में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीऑक्सीडेंट तत्व भरपूर होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और मानसिक शांति देते हैं। धार्मिक रूप से भी इसका बड़ा महत्व है। पूजा पाठ में भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को तुलसी की मंजरी अर्पित करना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इससे ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तुलसी की मंजरी सिर्फ औषधीय गुणों की वजह से ही नहीं, बल्कि यह अध्यात्म और भक्ति का प्रतीक भी है जो शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करती है। तुलसी की मंजरी का उपयोग सिर्फ सेहत या पूजा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह वास्तु और पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत प्रभावी मानी जाती है। कहा जाता है कि जिस घर में
तुलसी का पौधा नियमित रूप से खिलता है और उसकी मंजरी से वातावरण सुगंधित रहता है, वहां नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती। वैज्ञानिक रूप से भी यह सिद्ध हुआ है कि तुलसी की मंजरी की खुशबू हवा में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया और जहरीले तत्वों को खत्म करती है, जिससे वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है। इसी कारण पुराने समय में घर के आंगन या खिड़की के पास तुलसी का पौधा लगाना परंपरा में शामिल था, ताकि घर में हमेशा ताजी और शुद्ध हवा का प्रवाह बना रहे। इतना ही नहीं, शादी, विवाह, व्रत और दूसरे शुभ अवसरों पर भी तुलसी की मंजरी का उपयोग पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा फैलाने के लिए किया जाता है। यह छोटा सा फूल वास्तव में प्रकृति का अनमोल तोहफा है, जो शरीर, मन और पूरे वातावरण को संतुलन में लाने की शक्ति रखता है। तमाम जानकारी जन रुचि में ध्यान रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। धन्यवाद।